नमस्कार। अच्छा, तो टैक्स का सीजन आते ही ना हम सबके दिमाग में एक ही बात घूमती है, अपनी मेहनत की कमाई को बचाएं कैसे। आज हम इसी के एक बहुत ही स्मार्ट तरीके के बारे में बात करने वाले हैं। एक सीधा सा सवाल है, क्या कभी टैक्स भरते वक्त ऐसा लगता है कि अरे, इतनी मेहनत से कमाया और इसका इतना बड़ा हिस्सा बस चला गया? अगर ऐसा लगता है तो आप अकेले नहीं हैं। सच कहूं तो ज्यादातर लोगों को बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है। लेकिन क्या हो अगर इसका सल्यूशन, इसका हल शायद पहले से ही आपके फाइनेंशियल प्लान में मौजूद हो। जी हाँ, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे हम अक्सर सिर्फ भविष्य की सेफ्टी के नजरिए से देखते हैं। तो चलिए आज पर्सपेक्टिव थोड़ा बदलते हैं। इंश्योरेंस को सिर्फ एक सेफ्टी नेट की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल टैक्स बचाने वाले टूल के तौर पर देखते हैं। आइए जरा इसे ठीक से समझते हैं। तो अपने फाइनेंशियल टूल किट का जो पहला और सबसे कॉमन टूल है ना, वो है इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80C। इसको आप टैक्स सेविंग की बुनियाद, मतलब फाउंडेशन कह सकते हैं। तो सेक्शन 80C में होता क्या है? सीधी सी बात है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए जो प्रीमियम भरा जाता है उस पर टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। ये सबसे पॉपुलर और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है। और इसकी लिमिट भी काफी अच्छी है। एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए तक के प्रीमियम पर टैक्स में छूट मिल सकती है। सोचिए, ये एक बहुत बड़ी बचत है जो किसी भी फाइनेंशियल प्लान के लिए काफी मायने रखती है। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे टूल पर। ये एक ऐसा टूल है जो सिर्फ सेहत ही नहीं बल्कि पैसों की भी हिफाजत करता है। हम बात कर रहे हैं हेल्थ शील्ड की, यानी सेक्शन 80D। बिल्कुल सही। टैक्स बचाने के जो फायदे हैं वो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस तक ही नहीं है। सेक्शन 80D के जरिए हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर भी जबरदस्त टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अपने लिए, स्पाउस के लिए और बच्चों के लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया जाता है उस पर सालाना 25,000 रुपए तक का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है ना बढ़िया? मतलब हेल्थ की सेफ्टी के साथ साथ फायदा भी। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। सेक्शन 80D में एक और बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट छिपा है, और ये खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो अपने पेरेंट्स की हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं। मतलब अगर कोई अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम दे रहा है तो उस पर एक एडिशनल डिडक्शन मिलता है। ये सरकार की तरफ से एक बहुत ही अच्छा, कह सकते हैं, इंसेंटिव है। अब जरा इस कंपैरिजन को देखिए। अपनी फैमिली के लिए 25,000 रुपए तक का डिडक्शन और सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए 50,000 रुपए तक का एडिशनल डिडक्शन, मतलब कुल मिलाकर 75,000 रुपए तक का टैक्स बेनिफिट उठाया जा सकता है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ठीक है, प्रीमियम पर बचत की बात तो हो गई, लेकिन जब पॉलिसी मैच्योर होती है तब जो पैसा मिलता है उसका क्या? बस यहीं पर हमारा तीसरा और आखिरी टूल काम आता है, और वो है सेक्शन 1010D। ये सेक्शन इस बात को पक्का करता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी के मैच्योर होने पर जो पैसा मिला है, या फिर मान लीजिए किसी डेथ क्लेम का पैसा है, तो वो कुछ शर्तों के साथ पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जिस चीज ने आपको सेफ्टी दी उस पर मिलने वाला रिटर्न भी टैक्स से सेफ है, और यही चीज इंश्योरेंस को एक बहुत ही अच्छा लॉन्ग टर्म टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट बनाती है। तो हमने ये 3 पावरफुल टूल्स देख लिए। अब सवाल ये है कि इन सबको एक साथ इस्तेमाल करके कैसे एक मजबूत फाइनेंशियल फोर्ट्रेस, या कहिए एक वित्तीय किला, तैयार किया जा सकता है। ये टेबल देखिए, एक ही नजर में सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। सेक्शन 80C लाइफ इंश्योरेंस पर 1.5 लाख, फिर 80D में खुद और फैमिली के लिए 25,000 और पेरेंट्स के लिए 50,000 तक एडिशनल, और आखिर में 1010D के तहत मिलने वाला टैक्स फ्री रिटर्न। ये सही में एक कंप्लीट पैकेज है। तो इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है वो ये है कि सही इंश्योरेंस चुनना सिर्फ परिवार को सेफ्टी देना नहीं है, बल्कि अपनी वेल्थ को, अपनी संपत्ति को टैक्स के बोझ से बचाना भी है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि आपका अपना फाइनेंशियल किला कितना मजबूत है? क्या इन सभी टूल्स का पूरा फायदा उठाया जा रहा है? इस बारे में सोचना तो बनता है।